solids can be converted directly into the gaseous state. This process is called as, याद रखिएगा कि अगर कोई solid डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस के अंदर विदाउट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, उस अमल को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। याद रखिएगा जी। सो सब्लिमेशन क्या है कि कोई एक सॉलिड वो डायरेक्टली तब्दील होता है किसके अंदर, गैस के अंदर, विदाउट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, उस अमल को क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन नाम देते हैं। याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट है और ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, गैस में तब्दील हो रहे हैं, तो उस अमल को क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। याद रखिएगा जी। और अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं मेल्टिंग नाम देते हैं। और अगर कोई चीज लिक्विड से गैसियस स्टेट में चली जाए तो उसको हम बॉइलिंग या एवापोरेशन नाम देते हैं। जैसा यहां पे बताया गया है कि सॉलिड चेंज हो जाए डायरेक्टली गैस में, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब एवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड अगर चेंज हो जाए गैस के अंदर, इसको क्या नाम देते हैं, एवापोरेशन नाम देते हैं, या इसको वेपराइजेशन भी कहते हैं इन केमिस्ट्री के टर्म में या साइंस के टर्म में। लिक्विड अगर कोई तब्दील हो जाए वो गैस या वेपर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द एवापोरेशन और द वेपराइजेशन एज वेल। और इन वेपर्स का दोबारा लिक्विड में तब्दील होना, उसको क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। कि अगर यही गैसेस यही वेपर्स दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। याद रखिएगा जी। और अगर लिक्विड तब्दील हो जाए सॉलिड में तो उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग। इसीलिए कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सो जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस के अंदर विदाउट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और जब कोई लिक्विड गैस में तब्दील हो जाए वेपर में, दैट इज कॉल्ड एज द एवापोरेशन और वेपराइजेशन। दोनों अमल जो है वो ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, मैडम क्यूरी वन द नोबेल प्राइज इन 1911 में मैडम क्यूरी साहबा ने नोबेल प्राइज विन किया था। केमिस्ट्री में वो सब्जेक्ट था जिन्होंने विन किया था। एक्चुअली मैडम क्यूरी साहबा ने बेसिकली जो काम किया था वो रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था। रेडियो एक्टिविटी, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली अल्फा, बीटा एंड गामा रेस वो एमिट कर रहे होते हैं। इनको नाम देते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडिएशंस हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए गैगर मुलर काउंटर